आजानुलम्बितं भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने पतित पावन श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जो जगाई बधाई उद्धार लीला है उसका श्रवण किया, और ये अपने आप में इतिहास में भगवान के किसी भी अवतार को अगर देखें तो सबसे उच्चतम, सबसे ज़्यादा कृपालु अगर कोई लीला भगवान ने करी तो सबसे बड़े कृपालु अवतार श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा वो यही लीला हुई कि उन्होंने जगाई मधाई जैसे जिनको भ्रम राक्षस कह के यमराज जी ने पुकारा, उनका भी उन्होंने उद्धार कर दिया। और कैसे उद्धार किया, जो कल हमने श्रवण किया कि उनके पाप लेके उनका उद्धार किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया हो कि प्रभु उससे रीझ गए हों और रीझ के उनके समक्ष आए हों, या उन्होंने कोई भगवान का किसी कारण से अजामिल की तरह नाम का उच्चारण किया हो, कुछ नहीं। आप देखो, कोई एक क्वालिटी हम भक्त में ढूंढते हैं, जैसे अजामिल में हमें पता लगा कि अंत में उन्होंने नाम ले लिया, रावण और कंस इत्यादि में हमें पता लगा कि भाई उन्होंने बैर भाव से ही सही उनकी भक्ति करी। शिशुपाल ने गाली दी तो कोई बात नहीं, ठाकुर को ही गाली दी। गोपियों ने काम भाव से उनकी पूजा करी, पर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जिसके कारण भगवान रीझ जाएं, बल्कि और उन पे प्रहार किया। नित्यानंद प्रभु पे प्रहार करके उनका खून तक निकाल दिया, भगवान को मार दिया। इससे ज़्यादा घृणित, इससे ज़्यादा दुष्ट कार्य कौन कर सकता है। लेकिन तब भी श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया। तो परम दयालु श्री निताई चांद श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी कृपा की वर्षा करी, और इसी के माध्यम से हमें पता लगा कि नित्यानंद प्रभु से ज़्यादा कृपालु कोई नहीं है। एक बार को श्रीमन महाप्रभु ने भी चक्र निकालने का सोचा, पर नित्यानंद प्रभु ने उनको शांत करके उस पे मधाई पे कृपा ही करी। और श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को ही बोला, यदि आप इस पे कृपा करो तो करो, नहीं तो मैं तो इस पूरे जगत को प्रेम प्रदान कर सकता हूँ, पर इसको मधाई को नहीं दूंगा। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु ने उन पर कृपा करी तो श्रीमन महाप्रभु ने फिर, क्योंकि फिर वो निताई चांद की, नित्यानंद प्रभु की बात टाल भी नहीं सकते। अब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कृपा करो, तो कृपा करनी होगी भगवान को। तो ऐसे ही भगवान के जो पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये ऐसे पार्षद हैं कि इनकी बात को भगवान भी टाल नहीं सकते। जो ये कहेंगे ऐसा करना ही होगा। अब इसी के बाद बड़ा आनंद हुआ। श्री नवद्वीप धाम में वैसे ही रोज संकीर्तन होता, और संकीर्तन जैसे कि हमने पहले सुना कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जो थे, ये प्रचार कार्य के लिए दिन में जाया करते, भिक्षा मांगते, लोगों से हरि नाम बुलवाते। हालांकि अब बहुत सारे लोग हरि नाम में और जोड़ते गए जब से इनका कल्याण हुआ जगाई मदाई का। लेकिन तब भी जो रात्रि में संकीर्तन होता वो श्रीवास पंडित के यहाँ पे बंद दरवाज़ों में ही संकीर्तन होता। और अभी भी कुछ लोग ऐसे रह गए जो अभी भी निंदा करते, अभी भी
क्रोधित होते, अभी भी ऐसा कहते कि पता नहीं ये लोग अंदर क्या क्या करते हैं और अनाप शनाप बातें करते। पर अब अंदर भीतर आनंद, क्योंकि और भक्त बढ़ते जा रहे हैं और जो निकटम भक्त हैं वो सब अंदर आ जाते और श्रीवास आंगन में पहले से भी ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने लगा, बहुत अच्छे से बड़े हर्ष उल्लास के साथ। जो श्रीवास आंगन में संकीर्तन होता था ना, वो ऐसे नहीं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन तो बाहर भी हुआ करता, तो अंदर क्या होता, अंदर लीलाओं का गान भी हुआ करता। राधा कृष्ण की जो अष्टपहरीय लीलाएं, उन लीलाओं के भी पद गाए जाते। तो कई बार कई ऐसे गुहितम पद गाए जाते जिसके कारण श्रीवास आंगन में बंद दरवाजों में ही संकीर्तन होता था कि बीच बीच में ऐसे रसिक पद गाए जाएंगे जो आज भी ऐसे ऐसे रसिक पद हैं जो ऐसे डायरेक्ट टेलीकास्ट जिनका नहीं हो सकता, वो बड़े निकटम बड़े गूढ़ भक्तों के साथ ही वो गाए जाते हैं। तो इसीलिए जो इस प्रकार के पद गाए जाते हैं तो वो बंद दरवाजे में होता, और लोग इस बात से कई बाहर वाले जो हैं वो चिढ़ते, जो अभक्त थे वही उस बात से अभी भी चिढ़ते। एक बार की बात है कि अंदर संकीर्तन हो रहा था और संकीर्तन के समय श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन करते करते बोला कि न जाने आज ऐसी क्या बात हो रही है कि आज वो हर्ष उल्लास नहीं आ रहा मेरे हृदय में। संकीर्तन तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब नृत्य भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार प्रभु थोड़ा सा नृत्य करते हुए फिर रुक जाते, फिर हल्का सा नृत्य करते फिर रुक जाते, बोलते पता नहीं क्यों श्रीवास आज आनंद नहीं आ रहा, आज कुछ उल्लास नहीं हो रहा हृदय में, शायद मेरे से ही कोई अपराध हो गया। अब सब लोग सोचते कि भाई पता नहीं प्रभु से तो क्या अपराध हुआ होगा, अपराध तो हम लोगों से कुछ हुआ होगा। सब एक दूसरे को देखते, तो प्रभु फिर बोले ऐसा लगता है श्रीवास जैसे कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे है, उस कारण से मेरे हृदय में उल्लास नहीं हो रहा। श्रीवास पंडित ने कहा प्रभु अभी देख लेता हूँ। अब उन्होंने पूरा जो श्रीवास आंगन था, पूरा घर था, सारा देखा तो सब वही लोग थे जो अपने होते हैं। अब वही देखे तो उन्होंने प्रभु को बोला कि प्रभु यहाँ तो और कोई नहीं है, तो ऐसा करते हैं दोबारा एक बारी संकीर्तन करते हैं, शायद हम लोगों से ही कोई त्रुटि रह गई होगी जिसके कारण आपको उल्लास नहीं हो रहा, कोई हमसे गलती हुई होगी। फिर दोबारा से संकीर्तन आरंभ किया, फिर थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद प्रभु ने ना नृत्य चालू किया और बोलने लगे पता नहीं क्यों हृदय में वो प्रसन्नता नहीं हो रही, वो हो नहीं रहा, आज लगता है कृष्ण मुझसे रुष्ट हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए, तो वो हर्ष उल्लास हो नहीं रहा। अब श्रीवास पंडित बड़े अंदर से दुखी हुए, क्योंकि आप वो लीला जानते ही हो, पता नहीं शायद अभी इसमें मध्य लीला में नहीं आई, अभी आनी है, या जो वो श्रीवास पंडित के पुत्र का वध हो गया, तो भी श्रीवास पंडित ने कहा भाई आप भीतर ही रखो, अभी इस सुबह देखेंगे अब क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि श्रीमन महाप्रभु का नृत्य रुक जाए। तो जो व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु पे भी कोई एक भी एक्सप्रेशन नहीं देना चाहता, उस पर ध्यान नहीं देना चाहता कि अभी नृत्य हो रहा है, मेरी प्रेफरेंस, मेरी प्रायोरिटी ये है कि श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो उसमें ये सब संसारिक बातें मत लाओ कि पुत्र मर गया जी गया, ये तो सब चलता रहेगा, जीवन मरण का जो क्रम है ये तो चलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति तो बड़ा दुखी हुआ कि भाई आज ऐसा क्या हो गया कि प्रभु का मन नहीं हो रहा नृत्य करने का। अंदर जाके देखा तो देखा एक टोकरी के पीछे बड़ा पतीला जैसे होता है ना, डोल, एक बड़ा डोल अपने सिर पे रखे श्रीवास पंडित की सास जो है वो छुपके से ऐसे देख रही थी, वो देखना चाहती थी कि यहाँ अंदर होता क्या है, तो ये देखने के लिए वो बैठी थी। जैसे ही श्रीवास पंडित को पता लगा, बोते ऐसे तो बड़े सौम्य स्वभाव के थे श्रीवास पंडित, लेकिन कोई प्रभु के नृत्य को रोक दे, ये तो वो इतने दुखित थे कि उस समय उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता था ऐसे दुख में, तो अपने शरीर के संबंधियों का क्या ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने बोला गर्दन पकड़ के अपनी सास की बाहर निकालो, और उन्होंने बोला बाहर भाग जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी अंदर मत घुसना। तो इस प्रकार से अपनी सास को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब इस पे बड़ी संतों ने बोला भाई ऐसे कैसे, श्रीवास पंडित ने इतने सभ्य व्यक्ति, इतने सभ्य वहाँ के नागरिक, और ऐसे उन्होंने किया, तो उनको देख के तो एक व्यभिचार फैलेगा कि भाई ऐसे कैसे एक वृद्ध स्त्री को, एक तो स्त्री दूसरा वृद्ध, और फिर आपकी माता स्वरूप सास, आपने उसको निकाल दिया। तो ऐसा बोला जाता है कि देखो उस समय श्रीवास पंडित को कोई अपनी देह का ध्यान नहीं था, पहली बात, और दूसरा ये कि जो उनकी सास थी, अच्छा ऐसे कहो कि भाई भगवान तो सबके हैं,
तो भगवान ने इतना भेदभाव क्यों किया कि एक व्यक्ति अगर अंदर आ गया तो आज उसको भी भगवान अपना नृत्य नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं करे? तो बोलते भगवान के भीतर कोई भेदभाव नहीं है। असल में क्या था, जो उनकी सास थी वो भी उन्हीं लोगों में से थी जो ये सोचती थी कि ये भीतर करते क्या हैं, ये देखो। उनके भीतर ये विश्वास नहीं था कि अंदर प्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। उनके भीतर संकीर्तन का लोभ नहीं था कि मैं संकीर्तन का लोभ देखूं। उनके भीतर प्रभु को चेक करने की एक मंशा थी, इन लोगों को देखने की मंशा थी कि इनको टेस्ट करूं, इनको चेक करूं कि क्या करते हैं अंदर, ऐसा क्या होता है जो रात भर चलता है, जरा मैं देखूं तो सही। अब क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों की बाहर उल्टी बातें सुन ली कि भाई अंदर वो ये करते हैं, वो करते, वो तो बहुत कुछ बोलते थे। वो तो बोलते थे अंदर स्त्रियां लेके जाते हैं और बाहर पता नहीं कुछ लोग हरी बोल करते हैं और अंदर पता नहीं क्या अनाचार फैला हुआ है। इस प्रकार की भी लोग उस समय बातें करते। तो उनकी सास को हुआ कि जरा मैं एक बार अंदर जाके देखूं कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये सही है, जाएंगे जो बोलते हैं ये सही है, क्या सही है, जरा मैं पता लगा के आऊं। तो ये स्वभाव श्रीमन महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस लीला से केवल ये दर्शाना चाहते थे। अब इसीलिए जो जब उन्होंने सप्तपहरीय लीला करी, जो महाप्रकाश लीला हुई, तो उसमें हमने देखा कि श्रीमन महाप्रभु ने मुकुंद को बोला, भाई मुकुंद मैं सबका कल्याण करूंगा मगर मुकुंद को मेरे सामने मत लेके आना। क्यों नहीं लेके आना? क्योंकि मुकुंद ने कहीं बाहर जाके बोल दिया था, हाँ भक्ति वगैरह अपनी जगह है, सब ठीक है, लेकिन कर्म भी करना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो होने। तो भक्ति को हम ऐसे, हाँ भक्ति भी ठीक है। जब भक्ति को इस अनादर से पुकारा जाता है कि हाँ भक्ति भी ठीक है, ये प्रभु को पसंद नहीं है। और ऐसे ही अभक्तों के साथ कोई भक्ति पे या भक्तों पे संशय करे या उसे चेक करने के लिए भक्ति करे, तो वो भक्ति भी फिर प्रभु को पसंद नहीं, क्योंकि ये भक्ति नहीं है असल में। जब हम ऐसे बोलते हैं कि ये करके देख लेते हैं, अब जैसे आज हम देखते हैं आगे पीछे अगर हम किसी को बोलते भजन करने के लिए, हरि नाम लेने के लिए कि भाई आप सुबह शाम थोड़ा हरि नाम लिया करो, थोड़ा संकीर्तन किया करो, भगवान को याद किया करो, ये सब कोई उम्र है ये सब करने की है, तुम सब पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इस समय इस उम्र में थोड़े ना ये सब करना चाहिए, कर्म करो, काम करो, हाँ काम करने से डरते हो, ये सब करते हो, इस तरीके की लोग बातें करते हैं। लेकिन आज जब कोरोना काल आ गया, जब सब अब इधर उधर सब मृत्यु मंडराते दिख रही है, तो मैं देख रहा हूँ वही लोग जो ऐसा बोला करते थे अब बोलते थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए, थोड़ा घर में संकीर्तन होना चाहिए, थोड़ा घर में हरि नाम होना चाहिए, और सब एक दूसरे से यही कह रहे हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना। अब प्रार्थना कैसे आ गई? अब जो प्रार्थना की जाएगी ये प्रभु को पसंद नहीं है। बुरा ना माने जो ये नहीं करते कि भाई ये प्रार्थना तो प्रार्थना है, प्रभु को कैसे नहीं। हाँ प्रार्थना है, ठीक है, आप जो ये करोगे हो सकता है प्रभु आपके ये संकट हर दे, हो सकता है नहीं, निश्चित रूप से हर देंगे, प्रार्थना से कुछ तो होगा ही, तो इस प्रार्थना से, पर प्रार्थना से अब वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अब प्रार्थना से वो प्रभु से संबंध नहीं बन पाएगा। आप जिसके लिए कर रहे हो हाँ वो हो जाएगा, आप इस संकट को टालने के, क्योंकि ये वही लोग हैं जो संकट के समय कर रहे हैं और संकट के बाद फिर नहीं करेंगे। तो आप संकट हरने के लिए कर रहे हो तो हरि नाम में पूरी क्षमता है, वो आपका ये संकट खत्म कर देगा। पर आप सोचो अब मेरा संबंध बन जाए, अब वो संबंध बनने वाली बात तो पीछे रह गई। अब तो जरूरत में ले रहे हो, आप प्रेम से नहीं ले रहे। तो ऐसे ही जब कोई चेक करने के लिए करता है या ऐसे विपदा के समय में ही बस किसी अपने संकट को हटाने के लिए करता है, ये कोई प्रिय भक्ति नहीं है, ये प्रेमा भक्ति नहीं है, ये श्रीमन महाप्रभु को ये पसंद नहीं है। तो इसी कारण ये लीला हुई, उनको बाहर निकाला गया। जैसे ही निकाला गया उसके बाद फिर बड़े आनंद उल्लास के साथ फिर वैसे ही जैसे रोज होता था वैसे ही संकीर्तन हुआ। अब ऐसे ही संकीर्तन होता भी था। एक दिन बाद फिर यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा, एक बार फिर ऐसा हुआ कि प्रभु फिर बोलने लगे कि आज फिर पता नहीं क्यों, आज फिर तो अभी, क्योंकि मैं एकदम एक के बाद दूसरा वही क्रम ले रहा हूँ इसलिए लग रहा है कि एकदम से, लेकिन नहीं तो काफ़ी समय के बाद ऐसा होता रहा संकीर्तन। फिर काफ़ी समय के बाद एक बार फिर दोबारा ऐसा ही हुआ। यहाँ इस क्रम से ही वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी लिया, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी बातें हैं। तो उन्होंने बताया एक बार और ऐसा हुआ। अब एक बार और ऐसा हुआ तो ये कैसे हुआ? ये मध्य रात्रि हुआ कि अच्छा खासा संकीर्तन हो रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था, मगर मध्य रात्रि तुरंत फिर महाप्रभु को मूर्छा आई, आनंद मूर्छा, प्रेम मूर्छा। अब कहाँ तो इतना आनंद उल्लास के प्रभु को आनंद और प्रेम मूर्छा हो गई।
और फिर मूर्छा से उठने के बाद करने लगे तो बोलते अब वो आनंद नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, शायद मुझसे कोई अपराध हो गया, आप बताओ कहीं मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हुआ, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। इस प्रकार प्रभु पूछने लगे कि कहीं मुझसे कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, मेरे स्वभाव से कुछ ऐसी त्रुटि हो गई, मुझे तो पता। अब जब व्यक्ति मूर्छित हो गया, या प्रभु को कभी कभी जब उनका ऐश्वर्य भाव जागृत हो जाता था, जब भगवत भाव जागृत हो जाता था, तो उन्हें पता नहीं लगता था। तो इस प्रकार से वो बोलते थे कि कहीं मुझसे कुछ चंचलता तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो अब कोई कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि देखो, जो अद्वैताचार्य हैं ना, अद्वैताचार्य ऐसे तो स्वभाव से श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे अद्वैताचार्य, लेकिन हैं क्या, ये भगवान महाशिव और महाविष्णु का मिलित अवतार हैं। तो दोनों ही स्वरूप से श्रीमन महाप्रभु के भक्त हुए। भगवान शिव से परम भक्त तो कोई है नहीं, तो हुए। अब ये क्या करते थे इस गौर लीला में? एक तो वो आयु में बड़े थे, काफ़ी बड़े थे उनसे, महाप्रभु से, लगभग महाप्रभु के दादाजी की उम्र के होंगे अद्वैताचार्य। तो एक तो आयु में इतने बड़े थे, दूसरे औहदे में भी बड़े थे। औहदे में ऐसे बड़े कि ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य थे। तो ये उनके एक तरीके से गुरु तुल्य हुए जो अद्वैताचार्य हुए। तो श्रीमन महाप्रभु हमेशा उनका बड़ा आदर किया करते, बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाया करते। जब वो ये करते तो ये अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो अभिनय है ना। वो तो ये देखते कि भाई ये तो अभिनय की बात है कि मैं यहाँ पे आपसे पहले आया, वो तो आपने ही भेजा, या क्या लीला हुई, पर असल में तो मैं आपका भक्त हूँ। ये तो अभिनय की बात है। अब हम मान लो, हूँ तो मैं पिता, मगर अभिनय करके अपने बच्चे को बोलूँ कि भाई इस एक्टिंग में तुम्हें मेरा बाप बनना है, लेकिन अब ट्रीट उसे हमेशा अपने बाप की तरह ही करूँ, तो बच्चा ऐसे तो हो जाएगा ना, भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो तो आप ही मेरे पिताजी। तो ऐसे ही अद्वैताचार्य बड़े संकुचित रहते कि आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ। लेकिन अब क्योंकि श्रीमन महाप्रभु भी राधा रानी और कृष्ण का मिलित अवतार है, अब वो राधा रानी का भक्ति भाव लेके आए हैं, राधा रानी का महाभाव लेके आए हैं। तो राधा रानी के महाभाव में तो दास्यम भाव उच्चतम है, दास भाव है। श्री कृष्ण के प्रति जो उनका माधुर्य भाव है, उसमें सारे ही भाव आ जाते हैं, तो दास्य भाव भी है उसमें। तो उसमें राधा रानी का प्रधान भाव होने के कारण वो अपने आप को दास ही समझते। और वाकई में श्रीमन महाप्रभु की जितनी भी आप अभी लीला देखोगे, तो उसमें वो सबके दास बन के रहते, सारे नवद्वीप वासियों के, सब ब्राह्मणों के, सन्यासियों के, सबके दास ही बन के रहते। बड़े, जो उन्होंने त्रिनादपि सुनिचेन बोला, एकदम ऐसा जीवन जीते श्रीमन महाप्रभु। तो अद्वैताचार्य तो फिर गुरु तुल्य है, वो तो सबके दास बन के रहते वहाँ पे। तो अद्वैताचार्य को यही बात बड़ी खटकती कि ये ऐसे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों करते। अब कभी कभी जब उनकी ऐश्वर्य लीला या उनका जो लीला शक्ति है, जो ऐश्वर्य शक्ति है, वो लीला शक्ति कभी कभी जहाँ जरूरत होती, जैसे अब लीला शक्ति भी भगवान ही की शक्ति है और भगवान की सेवा कर रही है, तो जहाँ जहाँ लीला शक्ति को जरूरत पड़ती, वहाँ वहाँ उनका वो ऐश्वर्य प्रकाशित कर देती। जैसे हम कभी कभी देखते कि बीच में महाप्रभु का भगवत भाव जागृत हो गया, तो जैसे ही भगवत, अब क्योंकि कृष्ण और राधा रानी का मिलित अवतार है, तो कहीं कहीं जगह वो भगवत कृष्ण भाव प्रकाशित हो गया। अब जैसे वो कृष्ण भाव उदित हुआ, तो उस समय जो वो क्रियाएं करते थे, उस समय जो वो लीलाएं करते थे, वो लीलाएं फिर जब वो मूर्छित होते थे, तो वो लीलाएं वो भूल जाया करते थे। क्योंकि वो तो ऐसा है ना कि उन्हीं की ऐश्वर्य शक्ति ने उनसे करवा दी, क्योंकि वो उस समय उसकी ज़रूरत थी। समझ गए? जो लीला चल रही है, उस लीला में उनकी ज़रूरत थी, इसलिए वो उसने सेवा में उनसे करा दी। पर उनका जो स्थायी भाव था, वो दास्य भाव था श्रीमन महाप्रभु का। इसीलिए कई कई जगह तो हम पढ़ते हैं, जो गौड़ीय वैष्णव शास्त्र नहीं है, उसमें श्रीमन महाप्रभु को भगवान का एक परम दास बताया गया है। वो जानते ही नहीं कि ये भगवान है, वो बोलते वो परम दास थे, क्योंकि वो रहते ही ऐसे दास्य भाव में थे। तो अद्वैताचार्य जो हैं, वो जब वो भगवत भाव में जाया करते, तो वो अद्वैताचार्य को बोलते, अरे नाड़ा, तू तो मेरा दास है, तू तो मेरा परम दास है। और ऐसे ही सप्तपहरिया भाव में, आदि भाव में एक दो जगह हमने देखा कि उन्होंने अद्वैताचार्य आए तो अद्वैताचार्य के सिर पे अपने चरण भी रख दिए। उस समय अद्वैताचार्य बड़े खुश होते। पर अब ये हुआ कितनी बार है नवद्वीप में? आज तक बस 2 बार 3 बार हुआ है मैक्सिमम।
अब दिन तो इतने बीत गए और सिर्फ 2-3 बारी, तो अद्वैताचार्य हमेशा ललायित रहते। तो वो अद्वैताचार्य फिर क्या करते, जब श्रीमन महाप्रभु मूर्छित हो जाया करते ना रात को आनंद संकीर्तन में, तो जब उन्हें आनंद मूर्छा आती तो तुरंत अद्वैताचार्य जाते और अद्वैताचार्य उनकी चरण धूलि लेके अपने सिर पे करते और अपने आप को पूरा उनकी चरण धूलि लगा लेते अपने पे। अब ये उनको देख के और जितने वैष्णव थे उनका भी मन करता, क्योंकि अब सब जानते थे ही कि ये भगवान है, तो सब जाते, मगर सबकी हिम्मत ना पड़ती, क्योंकि महाप्रभु का दास्य भाव इतना स्थायी और इतना प्रगाढ़ था। ऐसे नहीं लगता था कि ये दास बन के एक्टिंग कर रहे हैं, वो हमेशा दास्य भाव में ही रहते। तो सबके भीतर ये था कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है महाप्रभु इस मामले में। तो अगर इन्हें पता लगा कि हमने इनकी चरण छू लिए हैं या चरण की धूलि ली है, तो बड़ा शासन करेंगे हमारे पे। तो बड़ा भय था श्रीमन महाप्रभु का, इस कारण से कोई जाके उनकी चरण धूलि नहीं लेता। पर अद्वैताचार्य तो फिर अद्वैताचार्य तो अलग ही स्वरूप है, वो अद्वैताचार्य जाके लिया करते। तो अद्वैताचार्य को उन्होंने पूछा कि आप बताओ नाड़ा, आप तो बड़े हो, आप यहाँ सबसे समृद्ध सबसे वृद्ध हो, आप जानते हो, आप ज्ञानी हो, आप बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि आज मुझे आनंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों आज मुझे आनंद नहीं हो रहा। अब हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब ये आनंद मूर्छा में थे तो अद्वैताचार्य ने जाके इनकी चरण धूलि ले ली। और उस समय प्रभु जो हैं बोलते वो मूर्छित अवस्था में नहीं थे, उस समय वो जागृत अवस्था में थे। जैसे मूर्छा से थोड़ी जागृत अवस्था हुई, परंतु लेटे रहे और अद्वैताचार्य उनके चरण की धूलि ले रहे हैं, ये प्रभु ने देख लिया। अब देख लिया तो उन्होंने कौतुक करने के कारण ऐसे खड़े हुए और बोला कि आज वो आनंद नहीं आ रहा, बताओ क्या हुआ है। अब कोई कुछ बोले नहीं, तो प्रभु ने ये भी, अब उन्होंने थोड़ा स्पष्ट करके महाप्रभु ने बोला कि आज पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हृदय से किसी ने कोई चोरी कर ली हो, ऐसा लगा जैसे मेरा प्रेम किसी ने चुरा लिया हो। तो आप बताओ क्या आपने किसी को ऐसा कुछ करते हुए देखा? अब सब लोग उनको देखें और अद्वैताचार्य को देखें। एक तरफ उनका भय कि अगर उन्हें पता लगा महाप्रभु को कि हमें पता था और हम नहीं बोल रहे हैं तो ये हमें क्रोध करेंगे हमारे पे, और अगर हम बोल दें तो बड़े वरिष्ठ वैष्णव है, अद्वैताचार्य से ऊपर उनसे ज़्यादा वरिष्ठ कोई है ही नहीं, टॉप सीनियर मोस्ट है। तो अगर आप बोल दे तो अद्वैताचार्य के द्वारा हम कुपित होंगे, तो क्या बोले, अब क्या करें। तो सब लोग अब मुंह लटका के खड़े हो गए और वो बोले भाई बताओ, कोई तो बताओ, निश्चित करके बताओ कि किसने चोरी करी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा पर बताओ तो सही। तो बोलते अद्वैताचार्य जो हैं अब वो थोड़ा सीरियस होके सामने आए और उन्होंने अद्वैताचार्य ने आके बोला कि प्रभु ऐसा है कि मेरे से ही अपराध हुआ है, मैं जब आप आनंद मूर्छा में थे तो मैंने आपकी चरण धूलि ले ली थी। अगर आपको ये बात बुरी लगती है, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैं आगे से नहीं करूँगा, लेकिन अभी तो मैं ही आपका अपराधी हूँ। और जो आप चोरी बोल रहे हो वो ऐसा कोई चोरी तो मैंने करी नहीं है, पर हाँ ये है कि जब किसी व्यक्ति को सामने से कोई सीधा काम नहीं करने दिया जाएगा तो वो व्यक्ति पीछे से चोरी चुपके तो करेगा ही। अब जब पीछे से करेगा तो वो चोर कहलाएगा। बस यही, ऐसा ही चोर हूँ मैं कि जो सीधा काम है वो मुझे सामने सीधे नहीं करने दिया गया, तो वही सीधा काम जब मैंने पीछे से करा तो वो पीछे से करने वाला चोर हो गया। ऐसा चोर हूँ मैं, ऐसी चोरी मैंने करी है। तो अद्वैताचार्य ने जब बोलते ऐसे बोले तो महाप्रभु को सच में क्रोध आ गया। महाप्रभु महाक्रोध में बोले कि देखो तुमने समस्त संसार को, ये जितना भी विश्व है इस सब का तुमने संहार कर ही दिया है, सारे संसार का तुमने विनाश कर दिया है, तुम ही विनाश करते हो ये सारे संसार का। और उससे भी जब तुम्हें शांति नहीं मिली तुम्हारे चित्त में, तो अब तुम मेरा संहार करने आ गए। तुम्हें लगा कि सारे संसार का करके ये बच जाता है, तो ये कैसे बच जाए, इसलिए तुम मुझे भी मारने के लिए आ गए। बताओ कौन ऐसा है जो तुमसे बचाओ, चाहे वो तपस्वी हो, सन्यासी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, किसी का नाम ले लो, कोई ऐसा है जो आपसे बचता हो, सबका आप संहार कर देते हो। ऐसे निर्दयी स्वभाव है आपका कि आप किसी को छोड़ते नहीं हो। और तो और जो तुम्हारे निकट कृतार्थ होने के लिए आता है, जो अपना कल्याण चाहने के लिए आता है, तुम उसके भी चरण पकड़कर उसका संहार कर देते हो। अरे मथुरा का एक परम वैष्णव तुम्हारे चरण वैभव दर्शन के लिए आया था, वो तुम्हारे चरण दर्शन करना चाहता था, पर तुम्हारे दर्शन करे उससे उसको विष्णु भक्ति मिले ये तो दूर, ये तो तुमसे क्या बर्दाश्त होगा कि उसे विष्णु भक्ति मिले, उल्टा तुमने उसकी शक्ति का ही संहार कर दिया। ऐसे व्यक्ति हो तुम संहार कर देने में निर्दयी नहीं परम निर्दयी हो।
इतना हृदय कठोर है तुम्हारा कि मैं क्या बोलूं। ये प्रभु क्रोधित होके उनको बोल रहे हैं। और भगवान ने भी ऐसा लगता है कि सारी भक्ति का भंडारी तुम्हें बना दिया, सारी भक्ति भगवान ने तुम्हें दे दी, लेकिन तुम भी जाके जितने जो छोटे छोटे भी भक्त हैं ना, उनकी भी जाके भक्ति लूट लेना चाहते हो। ऐसा तुम्हारा क्रूर स्वभाव है कि एक को भंडारी बना दिया कि सारा भंडार तुम्हारे पास है, फिर भी जो कोई छोटा छोटा शुद्र भक्त रह गए हैं उनकी भी जाके तुम भक्ति लूट लेते हो, उनके भी प्रेम सुख की चोरी कर लेते हो। मैं क्या बोलूं तुम्हें नाड़ा, क्या बोल सकता हूं आपको आचार्य जी। अब ये जो है बोलते ये लग तो ऐसे रहा है कि उन्होंने महाक्रोध में बोला, पर वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं जो भक्त जन थे वो मुस्कुरा रहे थे। प्रभु क्रोधित हो रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का क्या राज है? क्योंकि वो जानते हैं कि निंदात्मक रूप में प्रभु ने उनकी स्तुति करी है। दिखा तो वो क्रोध रहे हैं, पर वो क्या बोल रहे हैं, वो अब क्योंकि अद्वैताचार्य जा जाके उनके पैर छूते हैं, मानो उनके स्वरूप को प्रकाशित करना चाहते हैं कि आप भगवान हो, तो आज श्रीमन महाप्रभु भी खुले शब्दों में प्रकाशित कर रहे हैं कि ये भी शिव हैं। आप सबका संहार कर देते हो का मतलब आप शिव हो। शिव ही तो ये सारी सृष्टि का संहार करते हैं। शिव रूप से आप सबका संहार करते हो और आपको शांति नहीं मिलती तो आप मेरा संहार करने के लिए आ गए। क्योंकि भगवान, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, विश्व के पूरा संहार कर देते हो, लेकिन कृष्ण का तो नहीं कर सकते ना। तो बोलते उससे भी तुम्हें शांति नहीं मिली ना, तो आज तुम मेरा करने के लिए यहाँ पे आ गए। तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी, योगी इत्यादि कोई तुमसे नहीं बचा, क्योंकि संहार जब होता है तो पूरे विश्व का संहार होता है, तो सबका हो जाता है। और बोलते तुम्हारे निकट कोई कृतार्थ होने के लिए आया तो तुमने उसकी भी भक्ति जो है नष्ट कर दी। इसका मतलब वो अपने लिए कह रहे हैं कि कृतार्थ होने के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारे चरण पकड़ने के लिए आता हूँ, मैं तुम्हारी चरण ढूंढने के लिए लेना आता हूँ। और जो उन्होंने कहा मथुरावासी का एक परम वैष्णव तुम्हारे चरण दर्शन के लिए आया, मथुरावासी वो बोल रहे हैं प्रभु अपने आप को बोल रहे हैं, वही तो हैं कृष्ण। मथुरा के परम वैष्णव तो भगवान कृष्ण को दिए, तो वो अपने लिए बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आया भक्ति करने के लिए, तो मेरी विष्णु भक्ति क्या बढ़े, क्योंकि उस समय तो भक्त भाव में है, तो मेरी विष्णु भक्ति क्या बढ़े, तुम मेरी भी लेने के लिए आ जाते हो तो तुम भगवान के भंडारी भक्ति के। भगवान शिव से बड़ा भक्त कौन है? अब देखो यहाँ तो स्पष्ट ही बोल रहे हैं कि तुम परम भंडारी हो, लेकिन फिर भी मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को जो थोड़ी सी भक्ति करना चाहता है, वो भी तुम खत्म कर देते हो हमारे चरण पकड़ के, हमें ऐसा अपराध लगा देते हो और हमारी भक्ति खत्म कर देते हो। इस प्रकार से निंदा के बहाने भगवान ने उनके स्वरूप को भक्तों के बीच प्रकाशित किया, और सारे भक्त मुस्कुरा रहे हैं कि ये वो समझ गए। वो तो सब देखो, जो गुड़ मैंने अभी बताया श्रीवास आंगन के भीतर की बात है, उसके भीतर तो गुड़ गुड़ लीलाओं का चिंतन हुआ करता है, तो वो समझ गए कि ये अद्वैताचार्य को क्या बोल रहे हैं। और प्रभु उनको बोलते लेकिन सुनो बेटे नाड़ा, अब एक बात समझो, चोर जो होता है ना वो सैकड़ों चोरियां कर लेता है, लेकिन जब एक बारी किसी गृहस्थी के हाथ लग जाए ना तो वो आगे पीछे सारी निकाल देता है। और आज तुम जब मेरे हाथ लग गए हो तो अब तक जो तुमने चोरी करी है वो सारी मैं तुम्हारी निकाल दूंगा। बोलते अद्वैताचार्य को ये बोलते ही प्रभु ने पकड़ के उल्टा कर दिया, उनके चरण ऊपर और सिर नीचे, और उनके चरण अपने माथे से लगाए, वक्ष से लगाए, और सारे वैष्णवों को बोला आओ इनकी चरण धूली ले लो, इनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। सबको चरण धूली ली। अद्वैताचार्य बेचारे उल्टे लटके हिल हिला रहे, अरे क्या कर रहे हो, मेरा सर्वस्व लूट के ले जाओगे, आप क्यों सिर रख रहे हो। और वो अपना सिर, माथा, मुंह सब उनके चरणों से रंगड़ के सीधा कर दिया अद्वैताचार्य। बोलो आज तुम हत्थे लगे हो गृहस्थी के, जब गृहस्थी के हाथ लगोगे तो अगला पीछा सारी चोरी तुम्हारी बराबर कर देंगे। अब सब लोग प्रफुल्लित हो गए, ठीक से हंस पा रहे हैं। अभी तो डर लग रहा था भाई ये पता नहीं क्रोध में बोल रहे हैं कि किस में बोल रहे हैं। अब सब लोग हंसे। अब अद्वैताचार्य को गुस्सा आ गया, ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप। वो बोले प्रभु ऐसा है, असल में तो आप हर्ष देने वाले हो, आप भी हम लोगों को सुखी करने वाले हो। जितने भी वैष्णवों का कोई आनंद और सुख है तो वो आप देने वाले हो, पर जब आप ही दुख ताप देने पे आ जाओ तो कोई क्या कर सकता है, क्या कर लेंगे हम, क्या बिगाड़ लेंगे। जब कोई वैष्णव थोड़ा दुखी होता है ना तो वो भगवान से इसी प्रकार की लड़ाई करता है, भैया आपसे सुख की इच्छा थी, अगर आप दुख देने पे आ गए तो अब क्या करेंगे हम। हरि शेरो दाता तुम्ही देह ताप, तुम्ही संहारी लोवा रखी वकार पाप। अरे तुम सबके बाप हो, अब हम क्या कर सकते हैं।
तुम ही संहारी लो व रखी व कार बाप। अब तुम ही रखने वाले हो, जब तुम ही संहार करने पे आ गए तो सबके बाप तो तुम ही हो, फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या चलेगी हमारी अगर आप इस तरीके का व्यवहार करोगे तो। और आप मेरे क्रूर स्वभाव की बात कर रहे थे, अपना क्रूर स्वभाव तो देखो। नारद जी द्वारका में बार बार आते हैं, बार बार नारद जी द्वारका में आते हैं आपकी चरण धूलि लेने के लिए, आपके परम भक्त है, ये तो आप जानते हो ना कि नारद जी आपके परम भक्त हैं। वही नारद जी जब वहां आते हैं तो उनको अपनी पत्नी का गुरु बना दिया सत्यभामा जी का, ये तो गुरुदेव हैं, ये तो गुरुदेव हैं। उनको आसन पे बिठाते हो, उनकी चरण वंदना करते हो, उनकी चरण धूलि लेते हो, वो बेचारे वहां से निराश होकर भाग जाते हैं। नारद का दुख मुझसे पूछो, वो मुझसे चर्चा करता है मेरा क्या दुख है। वो नारद आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी चरण धूलि लेने के लिए आता है और आप उसके चरण पकड़ पकड़ के उसकी वंदना करते हो, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हो, वो बेचारे दुखी होकर मेरे पास आते हैं। मैं क्या करूं, उनको देखे बिना रहा भी नहीं जाता, और उनके पास जाता हूं तो वो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो आप करते हो, ये आपको अपना नहीं दिखता कि मेरी निर्दयता क्या है, मैं किस तरीके से व्यवहार करता हूं। और आप आज यही व्यवहार मेरे साथ भी कर रहे हो, जो आप नारद के साथ आज तक करते आए हो, यही व्यवहार आप मेरे साथ भी कर रहे हो। मेरी क्या दशा है ये आप जान नहीं सकते। एक सेवक की क्या दशा होती है जब उसका स्वामी उसके साथ ऐसा व्यवहार करे, उसका स्वामी उसके चरण पकड़ ले, तो उस सेवक की क्या दशा होती है आप नहीं जान सकते। आपने अपने सेवक को अब जब नष्ट करने का विचार कर ही लिया है, तो अब हम भी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वामी हो, हम तो सेवक ही हैं ना। आप हमारे को उल्टा लटका दो, ये सब कर लो, ये हम तो नहीं कर सकते आपके साथ, आप स्वामी हो। चरण धूलि की बात तो छोड़ो, ये दूर रही। वो बोलते आप यदि काट भी डालो तो आपके ऊपर शासन करने वाला कौन है, आपका बस चले काट। अब ये सब वो गुस्से में बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी चरण धूलि ले ली कि आप चरण धूलि, हम क्या, आप चरण धूलि क्या ले रहे हो, काट दो, आप मेरा पैर काट दो, मैं तो क्या कर लूंगा, कोई आपका कुछ कर सो नहीं सकता है। की दाए चरण धूलि से रहू पाछे, काटी ले तो मार शास्ता कौन जन आछे। काट लो तो भी कौन तुम्हें कुछ बोल सकता है। तबे जे ए मत करे नए ठकुराली, आमर सहार है तुम्ही को तुहाली। पर ये कोई आपकी ठकुराई नहीं है। तबे जे ए मत कर नहे ठकुराली, पर ये सब करना कोई आपकी ठकुराई नहीं है। आमार संहार है तुम्हार को कुतूहली। हम यहाँ बच्चे की जान जा रही है और आपका तो मजाक हो रहा है, आप तो हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो, मजे कर रहे हो ना, आप तो खुश हो रहे हो, आपके लिए तो कौतूहल है, और यहाँ बच्चे की जान जा रही है। हम छोटे छोटे हैं, हमारे चरण पकड़ पकड़ के आप चरण धूलि ले रहे हो, हमारी जान जा रही है। तो इस प्रकार से बोले अब श्रीमन महाप्रभु भी, अद्वैताचार्य भी अब थोड़े क्रोधित होकर उनसे बोले। अब ये प्रेम का क्रोध है, कोई ऐसे नहीं कि प्रेम का। देखो उन्हें बुरा लग रहा है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जो भक्त का इस प्रकार का क्रोध होता है, हम तो प्रेम का क्रोध कह रहे हैं, पर वो उस समय थोड़ा असली का ही क्रोध कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो ये मेरे साथ, आपने मेरे साथ जो ऐसा व्यवहार किया, ये एक ठाकुर को शोभा नहीं देता, आप जिस तरीके से मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हो। तो अब जो विश्वम्बर प्रभु श्रीमन महाप्रभु उनको बोलते कि देखो तुम भक्ति के भंडारी हो। अब बात सीधी चल रही है, अभी तक तो व्यंग्य में चल रही थी, निंदा में चल रही थी। बोले आप भक्ति के भंडारी हो, और सच बोलूं बिने तुम्ही दिले भक्ति केहो नहीं पाए, तोमार से आमीहेन जान सर्वथाए। आप जिसको चाहो उसको मेरी भक्ति दे सकते हो। आप चाहो, आप कहोगे तो ही मेरी भक्ति मिलेगी। अगर आप किसी को देना, आप ऐसे भक्ति के भंडारी हो, आप अपने आप को छोटा ना समझो, आप बहुत बड़े हो। बिने तुम्ही देले भक्ति केहो नहीं पाए, दोबारा सुनो, बिने तुम्ही देलो भक्ति केहो नहीं पाए। जब तक तुम किसी को भक्ति नहीं दोगे कोई नहीं पा सकता, तुम दोगे तो ही पा सकता है। तोमार से आमी हेन जान सर्वथाए, समझ गए, तुम दोगे तो ही वो भक्ति किसी को भी मिल सकती है, तुम्हारे बिना वो भक्ति किसी को नहीं मिल सकती। तुम भक्ति के भंडारी हो। और फिर बोलते तुम्ही आमा यथा बेच ताहाई बिकाई, यही सत्य कालीहांग तोमार से ठाई। अगर तुम मुझे जहां जाओ वहां बेच दो, जहां चाहो वहां बेच दो। तुम्ही आमा जथा बेच ताहाई बिकाई, तुम्ही आमी जथा बेच, तुम मुझे जहां बेच दोगे मैं वहां बिक जाऊंगा,
मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, तुम्हारा इतना अधिकार है मेरे पे, तुम। अब क्योंकि अद्वैत आचार्य थोड़े क्रोधित हो गए ना, क्रोध में बोल रहे हैं, तो अब प्रभु नरम पड़ गए। अब वो बोल रहे अरे तुम भक्ति के भंडारी हो, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास पता है कि तुम्हारा कुछ नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नष्ट नहीं होगा, तुम्हारे पास इतना है, तुम जिसको चाहो दे दो, सारा कुछ तुम्हारा ही है। जब कोई अपना प्रिय ऐसे नाराज हो जाता है ना, तो अरे तू क्यों हो रहा है भाई, मैं पूरा तेरा हूं, तू जहां कहेगा मैं वहां बिक जाऊंगा, तू जहां मुझे बेचेगा मैं वहां बिक जाऊंगा। तो सब लोग, जब ये सब लोगों ने देखा तो सारे लोगों को लगा कि भाई अद्वैत आचार्य कोई, हम मानते थे ये वरिष्ठ वैष्णव हैं, लेकिन वो बोलते यार यही भक्त हैं बस, बाकी इनके आगे तो जितनी मुक्ति भुक्ति सब जो मिलती है, बोले वो सब पानी भरती है। असल में तो देखो, जिनको भगवान ये कह दें वो परम भक्त है, और यही भगवान चाहते थे। श्रीमन महाप्रभु अद्वैत आचार्य का प्रकाश करना चाहते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य उनका प्रकाश कर रहे थे। यहाँ प्रेम कला ऐसे ही होती है, तुमने मेरा प्रकाश किया ना, मैं अभी सारा तुम्हारी पोल खोल दूंगा, सारी तुम्हारी भक्ति बता दूंगा। सत्य से सेविला प्रभु ए महापुरुष ए, कोटि मोक्ष तुल्य नहीं एक कृपार लेश। ये सारे लोग बोलने लगे, कोटि मोक्ष तुल्य नहीं एक कृपार लेश। इनकी कृपा की एक लेश मात्र के बराबर भी कोटि मुक्ति नहीं है, कोटि कोटि मुक्ति भी इस कृपा के बराबर एक लेश मात्र भी नहीं। क्यों? ये देखो ना कृपा, प्रभु कह रहे हैं कि जहां आप चाहो वहां मेरे बेच दो। अब सब लोग क्या करने लगे, अब सब लोग जो है वो भीड़ जमा हो गई अद्वैत आचार्य की दूली लेने के लिए। अब सब के सब अद्वैत आचार्य की तो और चरण दूली ले रहे हैं, अरे आप क्या हो प्रभु, आपको क्या महाप्रभु बोल रहे हैं, आप जहां चाहो वहां बेच दो, ये करो वो करो। उसके बाद बोलते इतनी जोर के अद्वैत आचार्य ने हुंकार करी कि सारे हुंकार से डर के पीछे हो गए। और उसके बाद फिर श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया, तो उन्होंने भी साथ साथ संकीर्तन चालू कर दिया। अब इसको देखो, जो यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं, बिने तुम्ही दिले भक्ति केहो नहीं पाए, जब तक तुम नहीं दोगे। यही बात रामायण में भगवान श्री राम ने भी बोली, जिस पर कृपा न करहीं पुरारी, सो ना पाव मुनि भगति हमारी। पुरारी मतलब भगवान शिव। जिस पे कृपा ना करहीं पुरारी, जिस पे भगवान शिव की कृपा नहीं होती, सो ना पाव मुनि भगति हमारी, वो हमारी भक्ति नहीं पा सकता। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, नरसिंह भगवान की, किसी की भी, भगवान के, महाप्रभु की, किसी की भी अगर आपको भक्ति चाहिए भगवान की, तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी ही होगी, चाहिए। भगवान शिव की कृपा अत्यंत आवश्यक है, उनकी कृपा प्राप्त करें। इसीलिए आप नरसिंह मेहता के चरित्र में देखो, कितनी सरलता से नरसिंह मेहता ने वो प्राप्त कर लिया, कितनी सरलता से उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। कैसे प्रसन्न कर लिया? बोले बचपन में ही, अभी बहुत बड़ा नरसिंह चरित्र है, सारा नरसिंह चरित्र तो फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी छोटा सा उनका एक इस पहलू पे ही अगर हम प्रकाश डालें, जो उनकी शिव भक्ति थी। जब वो बहुत छोटे से थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी दादी जो थी वो शिव भक्त थी। तो शुरू से ही उनकी दादी ने उन्हें बोला कि आपके माता पिता ये शिव ही हैं, ये विश्वनाथ हैं, आप अनाथ नहीं हो, ये विश्वनाथ हैं, यही आपके माता पिता हैं। बड़े हुए तो थोड़े उनके जो भाई थे, वो उसकी जो बीवी आई, वो बीवी बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, वही उनको भेजती थी जंगल में, जाओ लकड़ियाँ लेके आओ, ये करो वो करो, सारे काम उनसे करवाती थी। एक बारी वो कहीं गए जंगल में लकड़ी लाने के लिए, वहाँ पे उन्हें कुछ संत मिल गए, संतों का संकीर्तन हो रहा था, वो संकीर्तन में नाच गाना करने लगे। फिर अचानक याद आया, ओहो भाभी ने लकड़ियाँ मंगाई थी, लकड़ियाँ लेके पहुँचे, लेट हो गए। भाभी ने बोला कहाँ गए थे? उन्होंने तो बालक थे, सत्य बता दिया, भाई ऐसे ऐसे यहाँ संत मिल गए थे, उनके साथ नाचने गाने लग गया था। अब तुझे उन्हीं संत और उसी भगवान की कसम है, अगर तू अब दोबारा इस घर में आया, भग जाए यहाँ से, अब तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाभी पानी मांग रहे थे उनसे, पानी पिला दो पानी पिला दो। उसने कहा अब तुझे कसम है, भग जाए यहाँ से। उसने कान पकड़ लिए नरसिंह मेहता ने, आज मेरे कारण भगवान को भी इतना सुनना पड़ा, भक्तों की भी ऐसे कसम दे के बोला गया, आज के बाद नहीं आऊँगा यहाँ पे, जा रहा हूँ। चले गए कहाँ? वही दादी की बात याद आई कि भगवान शिव जो हैं वही तेरे माता हैं, वही तेरे पिता हैं, तो जाओ। तो वहाँ जाके शिव जी के एक मंदिर में, आज भी वो मंदिर है, उस शिव मंदिर में वो जाके वहीं पे बैठ गए। और वहाँ जाके सोचा कि अब ना मैं अन्न खाऊंगा ना जल लूँगा, अब मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं, और यहीं अपने प्राण, अपने जो पिता हैं, अब जो भगवान शिव हैं, वहाँ त्याग दूंगा।
वहीं बैठ के। ये भी एक तरीका है। अब हम बोलते हैं ना आत्महत्या करना पाप नहीं है, तो शास्त्रों में ये वर्णन दिया गया है कि आत्महत्या करने का भी एक स्टाइल अलाउड है, और वो यही स्टाइल है। अगर आपको आत्महत्या करनी है, भगवान का भजन करो, कीर्तन में बैठो, माला ले लो और अनशन त्याग दो, आप खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो। ये स्टाइल जो ये एक शास्त्रों में ये भी आता है। वैसे तो आत्महत्या को पाप बताया गया, लेकिन ये एक अलाउड किया गया कि अगर आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि अब मुझे नहीं जीना है, तो ठीक है, अन्न त्याग दो, जल त्याग दो, भगवान का हरि नाम लेने बैठो, और इस प्रकार से आप अपने प्राण त्याग सकते हो। ये अलाउड है। इस तरीके से अगर कोई आत्महत्या, भगवान ना करे आप कभी करो ये सब, आप हरि नाम करो बैठो, लेकिन इस प्रकार से ये आत्महत्या को अलाउड किया गया कि ये विधि ठीक है। ये विधि इसलिए ठीक है क्योंकि जब आप बैठोगे, हरि नाम करोगे और अनशन त्यागोगे, तो फिर वही होगा जो नरसिंह मेहता के साथ, वो त्याग पाओगे नहीं, त्याग पाओगे नहीं। एक खुला चैलेंज है कि बैठो अनशन पे और वो हरि नाम लेने लगो, आप त्याग पाओगे नहीं। आएंगे भगवान के भक्त, आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे स्वयं। अब इनके साथ भी यही हुआ, ये बैठे सब कुछ त्याग त्याग के 4-5 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। ये भी मरने को तैयार थे, ये तो गए इसलिए थे कि मर जाऊंगा। कौन आया? भगवान शिव स्वयं वहां पे प्रकट हो गए। 5 दिन के अंदर भगवान शिव आके प्रकट हो गए। और नरसिंह, और आए कैसे? पार्वती जी ने बोला जाओ भाई जाओ। उन्होंने कहा कोई भक्त आएगा देखे, उन्होंने कहा इस कोठरी में कोई भक्त नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ एकांत में एक मंदिर में जाके बैठे हैं वो। और अनशन सब, जब अनशन आप त्याग देते हो ना, तो और हरि नाम ले रहे हो, तो हरि नाम प्रभु ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो ऐसे जल रहा है भीतर से। योग में कोई बैठा रहे सदियों बैठा रहे, पर हम जैसे तो 3-4 दिन में तो आग लग जाएगी भीतर। तो ये हरि नाम प्रभु को भी देख नहीं सकते। माता पार्वती ने शिव जी को भेजा, आप जाओ, कोई और नहीं जाएगा, आप जाओ। और छोटा सा सरल सा भक्त है, क्या मांगेगा? बेचारे को भोजन चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, जाओ जाके दे आओ। आप इतना नहीं कर सकते। पहुंच गए भगवान शिव, भैया क्या चाहिए तेरे को? बोले देखना पहले तो आप विश्वनाथ हो? हाँ मैं विश्वनाथ हूँ। तो फिर मुझे लोग अनाथ क्यों बोलते हैं? भाई बोला उनकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। तू बता क्या चाहिए तेरे को? क्या भोजन ला दूँ, लड्डू ला दूँ, पूड़ी ला दूँ, क्या चाहिए? पानी चाहिए, क्या पीना है, ये पीना? बोला ये पानी वानी पीना होता तो पी लेता भाभी से ही, वहाँ तो ये सब छोड़ के आया हूँ मैं। क्या चाहिए तेरे को? अब बोलते बड़े, जब भगवान शिव ने कहा तू जो कहेगा मैं दूंगा तेरे को, तू बोल तेरे को क्या चाहिए। अब बच्चे को तो ऐसे बोलने में ऐसे ही आ जाता है, भाई क्या चाहिए क्या चाहिए, बोल, जो बोलेगा। और बोलते उनकी विधि वही थी, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। एग्जैक्ट ये शब्द तो उन्होंने नहीं बोले, मगर ऐसा ही उन्होंने बोला। श्री चरणों में बोलते उन्होंने यही विनती करी, प्रभु आप ही मन में सोच विचारो, दीजे वही वर मोहे कृपालु, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। भगवान शिव ने पार्वती की तरफ देखा और बोला तुम कहती थी बच्चा है ये, रावण से बड़ा बाप है ये। रावण भी क्योंकि उनका भक्त था ना, तो बोले रावण से बड़ा बूढ़ा है ये, तुम कहती थी छोटा बच्चा है। मैं बोलता रहा मांग लो मांग लो मांग लो, इसने क्या मांगा? इसने कह दिया जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। अब भगवान शिव कहे भाई मेरे को तो श्री गोविंद और किशोरी जी की रास लीला से ज्यादा कोई प्यारा है नहीं, और इसने कह दिया वो दो जो लगे आपको प्यारो। अब वो दो जो लगे आपको प्यारो, तो बोले हम कोई छोटी चीज दे दे तो भाई हमारे पे गलत हो जाएगा। अब जो मुझे, और मैं इसे वचन दे चुका हूं कि जो ये कहेगा। बोले पार्वती इसने वो मांग लिया है जो सैकड़ों हजारों वर्ष लोग तपस्या करके नहीं मांग पाते। ये 6-7 साल का बच्चे ने मेरे से वो मांग लिया, क्या करूं? बोले देना होगा प्रभु। हाथ पकड़ के प्रभु ले गए सीधा लीला में। और कौन सी लीला में? रास लीला में। अपने गौड़िया वैष्णव तरस जाते हैं भैया, गौड़िया वैष्णव बने 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 कि अंत की वो लीला है कि रास लीला समझ आ जाए। और नरसिंह मेहता को तो हाथ पकड़ के रास लीला में ले गए। तो ऐसे भगवान शिव ऐसे परम दयालु के, उनको सबसे प्यारा वही है। और मांगने की भी ये विधि भगवान पे ऐसा जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे, हमेशा यही विधि होनी चाहिए। नहीं तो बड़ी जल्दी हम, छोटी सी विपत्ति आई हम, प्रभु ये विपत्ति हटा दो, बस ये हटा दो, बस किसी तरीके से ये खत्म कर, बस ये ठीक कर दो, बस ये ठीक कर दो। इस प्रकार के मांगने वाले बतेरो हैं, और इस प्रकार के मांगने वालों की भी इच्छा पूरी हो जाती है, बस यही होती है। फिर अगली विपत्ति में फिर तुम भी याद करोगे, तो उसके बीच में तो तुम भी याद, विपत्ति खत्म, चिंतन खत्म। पर जो परम भक्त होते हैं, बोलते हैं उनकी सुई इतनी जल्दी हिलती नहीं है। वो प्रभु जो आपको चाहिए वो दे दो,
आपको चाहिए जो, क्योंकि भक्त कैसा हो, भक्त तो आए ही है मरने को, क्या करोगे, मार दोगे? आपकी इच्छा ये है कि मुझे मार दो, आपकी जो इच्छा हो सो करो। अब भगवान की इच्छा क्या होगी? भगवान शिव की तो परम इच्छा यही है कि ये परम भक्त बन जाए, जहां हम जाते हैं वहां ये चला जाए, तो भगवान शिव ने वहां पे जाए। तो खैर अभी ज़्यादा नरसिंह चरित्र में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा लंबा और बड़ा सुंदर चरित्र है, उसमें घुस गए तो बाहर आना मुश्किल हो गया। तो खैर आज के लिए यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। यही बात मेन मुख्य समझने की कि भगवान शिव की कृपा एक भक्त के लिए अति अनिवार्य है। भगवान शिव परम भक्त है, कोई विरोध नहीं है। हम लोग कई बार ऐसे सोचे, अरे नहीं मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मैं क्यों शिवरात्रि रखूँ, मैं क्यों शिव जी को जल चढ़ाने चो। ना, शिव जी परम भक्त है, परम भक्त, उनसे ऊपर का कोई भक्त नहीं है, और उनकी कृपा के बिना भी भगवान की भक्ति मिल नहीं सकती। तो इसलिए वैष्णव नाम सदा शंभु, वैष्णवों में सबसे गण्य, सबसे ऊपर परम वैष्णव जो है वो भगवान शिव है। उनकी कृपा प्राप्त करनी ही होगी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। और जब भी हम भी भगवान से कुछ मांगे तो जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की। जो आपको ठीक लगे वो दो, जो आपको ठीक लगे वो दो, अपनी मंशा से नहीं। हम जाके ना कमांड करेंगे ये चाहिए, देखो आपको नहीं पता इस समय ये करना ठीक रहेगा, इस समय ऐसे, इस तरीके की हमारी बात नहीं होनी चाहिए। और उनकी कृपा से ही फिर हमें परम भक्ति प्राप्त होगी। आगे फिर कल चर्चा करेंगे। जय राम।